10 के बाद में 9 नहीं है। हाँ भाई, आपका जो टॉपिक है वो है HCF और LCM। तो देखो, छोटा सा टॉपिक है 3-4 दिन का, HCF और LCM मैस है और भाई लेस है, शॉर्ट में नाम है इनके। तो अपन इंग्लिश वाले जो नाम है उन पे थोड़ा ध्यान दे। तो क्या होते हैं भैया LCM HCF? तो देखो, जैसे LCM है ना, तो LCM का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपन यदि परिभाषा में जाते हैं थोड़े से इसमें अटकते हैं। बाकी जैसे कभी भी आप कोई जोड़ बाकी करते हो, तो जैसे भाई 1 के बटे में 16 प्लस 3 के बटे में जैसे 20 ऐसे कुछ हो, तो अपन जोड़ते हैं इनको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले LCM लेते हैं, 16 का 20 का LCM नीचे लिखते हैं, तो वही LCM है। यानी LCM एक तरीके से ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें दोनों या तीनों जितनी भी संख्या है उनका सबका भाग जा सके। तो ऐसे ऐसे करके तो ये लघुत्तम समापत्ति होता है। तो इस तरीके से आप देखो, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये LCM की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें अपन इसकी परिभाषा भी समझे ना, तो देखो, लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। कॉमन का आप मतलब जानते हो उभयनिष्ठ, है ना। और मल्टीपल होता है, वो होता है गुणक। गुणक यानी पहाड़े में आने वाली संख्याएं, है ना। तो सबसे पहले अपन मल्टीपल को समझते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? यानी गुणक, यानी 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं 4 के गुणक होते हैं। जैसे देखो, मैं शॉर्ट में लिख दूं, कौन कौन से है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। थोड़ा सा भाई इसमें समझने के लिए अपन इसकी परिभाषा सेट करने के लिए, पूरा मैटर सेट करने के लिए अपन क्वेश्चन जो आते हैं वो LCM से संबंधित तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें संबंधित L हटा करके CM से संबंधित भी आते हैं, कॉमन मल्टीपल से संबंधित भी आते हैं। थोड़ा अच्छे से समझ लें अपन। तो 4, 8, 12 ऐसे करके भी 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76 जैसे ऐसे हो गया। तो और भी अनलिमिटेड होंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे, तो है ना। 6 वाले 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 ऐसे तो चलते जाएंगे अनलिमिटेड आगे से आगे। 9 के लिए 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 ऐसे, है ना भाई। तो ऐसे ऐसे आ गए, तो इनको कहते हैं मल्टीपल, है ना, यानी गुणक। तो इस संख्या कैसे आ गए, इसके आगे ऐसे। अब अपन बात करें कॉमन मल्टीपल की। इन मल्टीपल तो ये है अलग अलग इनके, लेकिन इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? यानी CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं भी, कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इस तरीके से तो कॉमन मल्टीपल कौन से है जो कॉमन है दोनों में, तीनों में, सब में? तो बताओ कौन कौन से? तो एक तो भाई जैसे इधर जाओगे ना आप, तो कोई सा ही नहीं मिलेगा, ऐसे करके आगे जाके कौन सा मिलेगा? 36। एक तो 36 है जो इसमें भी रहा, ये रहा और ये इस तरीके से, ऐसे 36। और है भाई 72। और अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आगे और कौन सा आएगा? 36, 72, 108, 144 ऐसे वाले कॉमन मल्टीपल आएंगे। यानी कौन कौन से? 36, 72, 108, 144, 180 ऐसे। तो ये भी अनलिमिटेड होंगे। CM भी कॉमन मल्टीपल, यानी जो तीनों या चारों जितने भी संख्या उनके सबके पहाड़े में आए वो सारे के सारे कॉमन। तो इनमें से बड़ा ही बड़ा कौन? तो बड़े ही बड़े का तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आगे अनलिमिटेड चल रहा है। तो इनमें से
कौन सा छोटे से छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, छोटे से छोटा कौन सा, तो बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटा कौन सा, 36, तो 36 इसका LCM है ना। तो इस तरीके से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाए वो LCM कहलाता। तो आप इसको लिख लो। किन्हीं दो या अधिक संख्याओं के लिए, किन्हीं दो या अधिक संख्याओं के लिए LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाए, पूर्णतया चला जाए। तो देखो LCM ज्ञात करने का जो तरीका है ना वो बहुत सरल है और वो आप में से करीब करीब सबको आता होगा ना भी। जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं 12 और 16, मान लो कोई दो संख्याएं हैं, तो इसका अपने को LCM ज्ञात करना हो तो वो सबसे बढ़िया तरीका वही होता है। आप जानते हो कैसे है, बताओ। तो वैसे तो आप ऐसे अंदाज से बता सकते हो भाई छोटी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला कितना है, 48 में चला जाए दोनों का 12 का 16, 48 आप ऐसे बता सकते हो। जैसे मान लो एक संख्या और लेते हैं 18 और ले ली मान लो इसके साथ, तो अब आपको LCM निकालना हो तो एक तरीका होता ना, 2 का भाग दो 6, 8, 9, 2 का दे दो 3, 4, 9, नहीं जाए तो ऐसे की सुधार देते हैं ना भी। फिर क्या होता है 2 का दे दो तो 3, 2, 9, 2 का दे दो 3, 1, 9, फिर 3, 1, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 1, ऐसे यानी 1 तक पीछा करते हैं, सब संख्याओं को 1 करके छोड़ते हैं। तो ऐसे करके फिर इनके गुणनखंड इकट्ठे हो जाते हैं। तो कितना LCM 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना 3 3 9 चौक 36 चौके 144 इनका LCM। तो ऐसे ऐसे होता है। लेकिन इसमें तरीका तो अच्छा है, बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको जब बार बार थोड़ी बड़ी संख्याओं के लिए दोहराते हैं ना तो ऐसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है इसमें बीच में। कब आता है यही हंसी का करके, जैसे वो उतार देना बार बार इसको, भाई 2 का भाग दिया अब इसमें तो जाए नहीं 3 उतार रहे हैं, तो ऐसे दुखी हो जाते हैं कई बार है ना। तो बस यही समस्या और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तरीका प्रचलित भी है, अच्छा तरीका है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा टाइम तो खाता नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा मान लो, जो आता है तो आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब आप इसका कोई अच्छा तरीका बनाना चाहो तो आपको एक आइडिया समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। भाई देखो नहीं समझ में आया अगला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये तरीका तो है ही स्थायी। लेकिन ये प्रक्रिया क्या हुई, तो ये प्रक्रिया एक तरीके से ऐसे हुई, इनमें जब में सब में जो गुणनखंड है ना, इन गुणनखंडों को बाहर निकालने की प्रक्रिया हुई है ना। सारे के सारे गुणनखंड जो इनसे बन रखी है ना संख्या, उन गुणनखंडों को इकट्ठा किया और उसको गुणा कर लिया, तो उस संख्या में फिर इन सबका भाग चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा अपन स्टार्ट इसमें ये कर रहे हैं, इकट्ठा करने वाली प्रक्रिया। तो देखो एक और तरीका भी हो सकता है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर आधारित है, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं आता, इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्टिंग कोई चीज होती है तो गणित में ठीक रहती है, उससे जो ना अपने को सीखने में मदद मिलती है। देखो जैसे अपन इसका 144 आया था, छोटी संख्या थी वैसे ढूंढ सकते थे, लेकिन अपन ऐसा करेंगे इसके गुणनखंड इकट्ठे कर लें। देखो एक प्रक्रिया थोड़ा सा ठहर के आपको समझ में आएगी धीरे धीरे कि इनके गुणनखंड इकट्ठे करें। तो जैसे 12 बनी हुई है ना, कौन से अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ऐसे बन गई। तो इसके जैसे गुणनखंड लिख लिया अपन है ना। फिर अगली संख्या में जब जाएंगे ना तो उस संख्या के डिजाइन में से इनमें से जितने काम आए उतने तो ले लो, और बाकी जो कमी रहेगी वो और निकाल के लिख दो, है ना। जैसे 16 है तो 16 में 2 दूनी 4 तो हो गया, और 4 और सी तो 2 गुणा 2 और सी नहीं, तो ऐसे भाई
2 गुणा 2 तो 16 बढ़ जाएगा इसमें, इसी में इंक्लूड हो गया 16, 2 दूनी 4, 18 में क्या क्या तो आ गया, क्या क्या हो रहा, तो 3 तिया 9, मतलब 2 तिया 6 तो आ ही गया, और किसकी कमी रही, 3 की और कमी रही, तो ऐसे करके 3 और ले लो, ये लो, तो ऐसे ऐसे हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब एक अनुभवजन्य तरीका जिसमें 2 4 5 10 क्वेश्चन करते हैं तो फिर हैबिट बढ़ जाती है, इसमें न तो वो सीटी लगानी पड़ती है ऐसे करके, और न बीच में गुस्सा आता, और इंटरेस्टिंग रहता है क्वेश्चन, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताओ कितना हुआ ये, तो 3 तिया 9, चौके 36, चौके 144, ऐसे और भी तरीके होते हैं जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे, लेकिन पहले अपन समझे। तो एलसीएम तो ये हो गया, एलसीएम क्या हुआ, वो छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ को आप ठंडे दिमाग से समझना, इनका जैसे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन यानी वनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले इस फैक्टर को ही समझते हैं, फिर कॉमन फैक्टर को समझेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझेंगे। सीएफ से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ से संबंधित भी आते हैं। तो आप देखना, कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, टुकड़े, ऐसे मान सकते आप संतानें इसकी है, इसकी संतानें, तो आप कहोगे संतानें कौन सी आ गई भी इनके, तो ऐसे कि जैसे भाई इसमें भाग इसका आप समझ जाना, आप इसे एग्जांपल से इसका अर्थ समझ जाना। गुणनखंड होते हैं 144, 72 भी इसका गुणनखंड है, 48 भी इसका गुणनखंड है, 3 का भाग दिया, जैसे भाई 48 का भाग जाता है ना इसमें, तो ये संतान हुआ एक तरीके से। और क्या भाई है, 36 का भाग जाता है इसमें है, 3600 के 144 5 का जाता नहीं, 6 का जाता, तो कितना 24 भी है क्या, 24 का भाग जाता है 6 में। और क्या 18 भी है इसकी संतान ही है, और है 16 भी है, और 12 भी है, 10 है क्या नहीं है, तो फिर कौन सी है, 9 है, और फिर 8 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी। बस ठंडे दिमाग से समझना, आपको ऐसा थोड़ी करना पड़ेगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे कहीं पर भी आपको ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे 120 तो एक खुद है ही, और कौन कौन इसके परिवार में कौन कौन, 60, 3 का भाग दिया 40, 4 का दिया 30, 5 का दिया तो 24 भी है, और 6 का दिया तो 20 भी है, 7 का जाता नहीं, 8 का 15 अंटे, 9 का जाता नहीं, 10 का दिया तो 12 है, 11 का जाता नहीं, 12 का दिया तो 10 है, 10 के बाद में 9 नहीं है, 8 है, 7 नहीं है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ऐसे 96 तो खुद है ही, 48 और 32, 24 और कौन सी 16 और 12, 9 है नहीं, 8, 6, 4, 3, 2, 1 ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके तो फैक्ट्री इसकी संतानें हो, ये तो एक तो खुद संख्या है, बाकी उनकी जो है संतानें हैं। तो इनमें से कॉमन कौन कौन सी है, तो कॉमन तो भाई देखो एक तो सब में है, 2 भी है सब में, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी सब में है, 8 भी सब में, देख लेना भाई आप, 8 भी सब में है, 12 भी है, 24 सब में है क्या, 12 तो है, देखो ये रही 12 इस तरीके से। और कौन सी है, 24 है, और बताओ, तो यही है। तो ऐसे इसकी संतानें हैं, तो ऐसी कोई ढूंढ लो हाईएस्ट, इनमें जो अध्यक्ष है वो, तो कौन सी अध्यक्ष, 24, तो 24 हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी, तो HCF तो ये हो एक कॉमन फैक्टर, तो और HCF यानी हाईएस्ट, इनका सबका नेता कौन है, 24, तो HCF हो गया 24। तो अपन ऐसे माने 24 को ऐसे परिभाषित करें, तो एक देखने वाली समझने वाली बात थी, 24 को ऐसे परिभाषित करें कि दी गई सभी संख्याओं के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढे बड़ी से बड़ी
जिसका भाग इन तीनों में ही चला जाए। तो 24 का भाग 96 में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो इस तरीके से तो आप लिख लो HCF वास्तव में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतया चला जाता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं ज्ञात करने के। तो देखो एक चीज इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, उसको ज्ञात करने का प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि इनके सबके गुणनखंड करे जाएं, अलग अलग, एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग करे जाएं। कितने 144। तो ऐसे तो देखो इसमें अब दो चीजें हैं, यदि आप ऐसे इस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और बहुत दुखी भी हो जाएंगे। 75 2 बार भाग, 2 का भाग दिया 36, 2 का दिया तो 18, 2 का दिया तो 9, 3 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 1। और इसमें 120 में 2 का दिया तो 60, 2 का दिया तो 30 और 2 का दिया तो 15, 3 का दिया तो 5 और 5 का दिया तो 1। और कितना 96 में 2 का दिया तो 48, 2 का देते ही 24, 2 का देते ही 12, 2 का देते ही 6, 2 का दिया तो 3 और फिर 3 का देते ही 1। तो ये इसके टुकड़े हो गए, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये गुणनखंड हो जाए ना उसके बाद तो सरल है। जैसे इसके बराबर में क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 120 के बराबर में क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे। तो HCF, अब बात ये होगी कि ऐसे सब कुछ हिसाब करने के बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर होने वाला कॉमन जो है ना इनमें सब में, वो निकाल लो तो बस उसी से बन जाएगा। 24 आया था ना इनका, 24 से बनेगा कॉमन। तो कॉमन 2 सब में है और ये 2 भी सब में है और ये 2 और है सब में ही है और ये 2 नहीं है अब इसमें। तो बताओ और क्या है, तो 3 है सब में ही है, 3 3 3 ऐसे। तो इसको इकट्ठा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, तो ऐसे ऐसे आ जाता है ना। तो ऐसे ये चीज हो गई। लेकिन एग्जाम वाली दृष्टि से ये चीज थोड़ी सी झुंझलाहट पैदा करने वाली है दिमाग में ऐसे। तो अपन इसका कोई अच्छा तरीका ढूंढते हैं ना। तो इसमें कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी बात ये होगी कि HCF को अपन वापस से परिभाषित करें अच्छे तरीके से। तो ये ऐसे कर सकते हो आप कि जैसे 144 अनुपात 120 अनुपात 96 था ना, तो इनको यदि अपन अनुपात में लिखें तो किस चीज से कटे, सरल अनुपात बनाना इसका, तो किस चीज से कटे, 12 से कट सकते हैं, ज्यादा से थोड़ी कट सकते हैं। तो 12 से काट देते, चलो आप बता रहे हो तो 12 से काटते हैं। तो 12 बार कट गया, 10 बार कट गया और ये तो और से कटेगा ना, 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब आप पहले बताते सही बात, फिर किससे काटते, 2 से और काट। 24 से कटता कि नहीं कटता, तो ये 24 से कटता हकीकत में तो 6 5 और 4 ऐसे। तो किससे कटा, 24 से। तो 24 कौन था, HCF। तो यानी एक परिभाषा ये भी है इसकी कि जब कुछ संख्याओं को अगल बगल में लिख करके और उनको अपन सरल अनुपात में बदलें, तो जिस संख्या से वो कटती है ना संख्या, है ना, सरल अनुपात में बदलने के लिए
जिस बड़ी से बड़ी संख्या से वो कटती है संख्याएं, वही क्या होता है, HCF होता है। तो इनका बढ़िया तरीका ऐसे हो सकता है जिसमें कोई दिमाग भी खराब नहीं हो और आराम से उत्तर भी आ जाए। तो ये इसका ये तरीका होता है, आप ये तरीका इसमें काम में ले। मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, टाइम कम लगना चाहिए, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, मूड खराब नहीं होना चाहिए, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना। तो इसमें थोड़ा सा जो ना आप आराम से क्वेश्चन को कर सकें। तो इसके लिए बढ़िया तरीका यही होगा, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप संख्याओं को लिख करके सरल अनुपात में बदल दें। पहली बात तो किसी से भी काटने कोई जरूरी नहीं, पहली बार में बड़ी संख्या लो। जैसे 12 से आ रहा था तो 12 से काट दो, कितना 12, 10 से 8, और कट रहा है ना, सरल हो गई थोड़ी अनुपात, तो और कटेगा भी तो किससे, 2 से काट दिया 6, 5, 4, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा कब। तो यहाँ तक तो अपन ले आते कैसे भी, एक बार काट के 2 बार काट। अब आपको HCF चाहिए ना, तो HCF ज्ञात करने के बाद आपके पास कई तरीके हैं। या तो इससे का इस संख्या में भाग दे दो, सरल अनुपात का पद है कि, तो इसका इसमें भाग दे दो। तो 144/6 की यार कितना 24, तो या तो ऐसे निकाल लो, या फिर 120 में भाग दे दो, किसका 5 का दे लो तो भी 24, और क्या 96 में भाग दे लो 4 का तो भी 24। तो कोई से भी एक तरीके से निकालो। तो ये तरीका थोड़ा सा मूड को सही रखने वाला ही है, तो इस तरीके से भी आपका काम निकल सकता। तो आप लिखो फिर इसको, लिखो किन्हीं संख्याओं का HCF प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि उनका सरल अनुपात निकाला जाए और सरल अनुपात के संबंधित पद का उसी संख्या में वापस भाग दिया जाए तो HCF प्राप्त हो जाएगा, HCF प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक HCF की परिभाषा भी इसके हिसाब से अपन सेट करें तो कई सारे और क्वेश्चन बेसिकली भी इससे सोल्व हो सकते हैं। तो देखो HCF क्या है, जैसे मान लो आपको कोई 2 संख्याएं हैं, 144 और 180 है, इसका आपको HCF ढूंढना है। तो बताओ HCF, फिर बात करते हैं इसमें भी। HCF बताओ, तो पहले सरल अनुपात में बदल लो, कितना 36 आएगा, कैसे आया, किससे काटा, 12 से काटते, 12 12 140, 12 एकम 12 है, और कटेगा 4 और, तो बताओ HCF बताओ, 4 का वापस भाग लगा दो तो 144/4 कर दो तो कितना 36, या तो ऐसे कर लो या फिर 185 का लगा दो तो क्या हो गया, तो भी 36 आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये तरीका बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए अच्छा कामयाब तरीका हो जाएगा, है ना। लेकिन आप देखना, अब अपन इनको इकट्ठा कर लेते हैं कि क्या संबंध होता है संख्याओं में। HCF तो कितना 36, HCF कितना 36, सरल अनुपात कितना है 4:5, ठीक है। संख्याएं कितनी 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 144 एक तो, और एक 180
80। और एक साथ साथ इनके हिसाब लगा ले अपन LCM का भी, ये भी ढूंढ लेते हैं, साथ के साथ ही हिसाब बन जाए। तो देखो इनमें आपस में जो सिस्टम जो मैच कर रहा है वो देखना। कई बार ये दोनों चीजें दी जाती हैं आपको, सरल अनुपात और क्या HCF देता है, तो संख्या ढूंढने के लिए बोलता है। तो 3600 के 144 और 36 पंजे, यानी सरल अनुपात के पद को HCF से गुणा किया और वापस क्या मिल जाती है, संख्या ही मिल जाती है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 3600 के 144, बड़ी संख्या पूछ रहा है ऐसे करके, है ना। कई बार सरल अनुपात और HCF दोनों दे करके LCM तक पूछ लेता है। तो LCM देखो कितना आएगा भाई, ज्ञात ही कर ले और तो क्या करें। लो 2 कितना 72 90, 2 का दिया 36 है कितना 45, 2 का दिया 18 45, देखते जाना, फील करना इसको क्या 9 45 3 3 5 3 1 15 15 भाई कितना 3 का दिया तो 1 और 5 3 का दिया तो ये सॉरी 5 का दिया तो कितना 1 1 ऐसे करके। तो देखो कितना आया उत्तर भाई 720 आया क्या भाई, गुणा कर लेना अच्छे से। 5 3 15 थी 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360 दूनी 720। तो ये आया आपका क्या LCM। लेकिन इस LCM से कुछ और चीजों की भी रिश्तेदारी थी, किसकी 36 गुणा 4 गुणा 5, तो कितना 4 पंजे 20 से गुणा करके देखो, देखिए आप तो कितना 720 ऐसे करके, है ना। तो आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, HCF 12 अनुपात है 2:3:5, संख्या बताओ छोटी छोटी, कितनी संख्या 12 दूनी 24, दूसरी संख्या 12 या 36 12 पंजे 60 ऐसे करके, है ना। LCM बताओ 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी सरल अनुपातों गुणा। लेकिन हाँ ये बात इसमें आप कन्फर्म रखना कि अनुपात और सरल ही होना चाहिए। आपने यदि सुलझे हुए अनुपात को यदि आपने काम में ले लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। भाई जैसे ये अनुपात कहीं ऐसे पढ़ाओ 4 6 10 पढ़ाओ और अपन उठा करके सीधा ही गुणा करें तो गलत हो जाएगा। यानी क्या चाहिए सरल अनुपात। सरल अनुपात जानते हो जो पूरी तरह से कट चुका हो, जैसे 2 से कटने लायक था तो ऐसे करके 2 से कट के 2 3 और ये 5 हो जाएगा, तो कटा हुआ अनुपात है, सरल अनुपात है, इससे सरल नहीं हो सकता। तो आप HCF को इस सरल अनुपात से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा है LCM प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अपन इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स में लिख लेते हैं अपन, लिखो HCF को सरल अनुपात के संबंधित पदों से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है अभी बताओ पहले हैं। HCF को संबंधित सरल अनुपात के पदों से एक एक से गुणा करने पर क्या मिल जाता है, LCM थोड़ी अलग अलग है। जैसे मान लो HCF होता भाई आपका 20 होता और अनुपात का 2:5 होता, तो 20 दूनी 40, तो ये क्या होता संख्या होती, और 20 पंजे 100, तो ऐसे संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आप लिख लो इसके आगे क्या लिख रहे थे आप, क्या लिखा है HCF को सरल अनुपात के संबंधित पदों से गुणा करने पर मूल संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 2 लिखो आप,
HCF को सरल अनुपातों के गुणनफल से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है भाई? LCM प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे, लेकिन इसके जो टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना, उनको आपको कोई ज्यादा परिभाषा के हिसाब से समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना इसमें, वो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनको सॉल्यूशन करते समय अपन ये समझें कि वो LCM से होगा या HCF से होगा, ऐसे समझ के करें कि भाई HCF निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। क्या करें? समझ करके करें क्वेश्चन को, तब तो पड़ेगा हिसाब आपके महंगा। मतलब समझ के करोगे तो हिसाब महंगा पड़ेगा, क्योंकि दिमाग पहले ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हो सकता है कोई कमजोर स्टूडेंट हो तो उससे गलत हिसाब भी लग जाए, तो LCM निकालना और HCF भी निकल जाए ऐसे। और यदि बिना सोचे समझे क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करें तो कई सारे क्वेश्चनों में से पता लगाने की जरूरत नहीं, भाई HCF था LCM था, ये लो उत्तर हो गया। तो इस तरीके से तो नहीं समझना कई जगह पे बेटर होगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अभी आपका देखना इसमें, जैसे ये क्वेश्चन है, तो बताओ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। सबसे बड़ी ज्ञात कर दीजिए। नहीं, HCF का नाम मत लो इसमें आप लोग, इसमें तो वैसे ही बताओ कि क्या उत्तर है? तो सबसे बड़ी कौन सी है जो इन दोनों को विभाजित कर जाए? तो 40 है भाई, 40 है। क्यों 40? क्यों है? 40 का भाग इसमें जाता है, 40 पंजे, और 40 का भाग 320 में जाता है। सबसे बड़ी संख्या वही ज्ञात करनी जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो फिर इसका भी जाता है 20 का, तो फिर ये क्यों नहीं है? सबसे बड़ी चाहिए अपने को, तो सबसे बड़ी तो बस यही है 16, इस तरीके वो 40 है। तो ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन इसमें देखो कुछ शब्द आते हैं, सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी शब्द आता है, तो वो सामान्यतया किसके लिए आता है? HCF के लिए, मैसे के लिए, महत्तम समापवर्ती के लिए, मैसे के लिए ना। क्या शब्द आएगा? मैसे या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए बड़ी से बड़ी शब्द आएगा। सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब है कोई गारंटी भी नहीं है कि आए ही, लेकिन नॉर्मली ऐसा आता है। LCM के लिए क्या आएगा? छोटी से छोटी शब्द आता है, नॉर्मली आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो आप लिख लो इस बात को। लिखो LCM अर्थात लेसे से संबंधित प्रश्नों के लिए सामान्यतः छोटी से छोटी या छोटे से छोटा शब्द प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से बड़े से बड़ा शब्द HCF के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एक क्वेश्चन हुआ था, आप बताओ इसका क्या आंसर है? क्या उत्तर हो गया? 40 हो गया। इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, LCM था HCF था, जो भी था 40 हो गया। लेकिन वैसे समझ के करें तो इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी से बड़ी, यानी HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF आप कई तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये कि इनके अपन गुणनखंड कर दें, तो गुणनखंड करें तो भाई 200 के बराबर क्या? गुणनखंड सीधे भी लिख सकते हैं यदि थोड़ी प्रैक्टिस हो तो, और नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको ना। तो इसमें तो लिख लेते हैं 200 का मतलब 2 गुणा 100, 100 का मतलब क्या? 2 गुणा
50 और 50 का मतलब क्या, 2 गुणा 25 और 25 का मतलब क्या, 5 गुणा 5। और एक बार चेक जरूर कर ले, 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, गुणनखंड हो गए इसके ना, 320 के बराबर। 2 गुणा 160, 2 गुणा 160 का मतलब क्या, 2 गुणा कितना 80, 2 गुणा 80, 80 का मतलब 2 गुणा 40 और 40 का मतलब 2 गुणा 20 और 20 का मतलब कितना, 2 गुणा 10 और 10 का मतलब 2 गुणा 5 और 5 का मतलब 5। तो देख लो, चेक कर लो, कमती बेसी रह गया हो तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 दूनी 40 दूनी 80, 80 दूनी 160 दूनी 300। तो आप HCF ढूंढ रहे, तो HCF इसको उतार लेना, आप समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी समझने में काम आएगा। तो HCF अब आप ही बताओ क्या करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या क्या कॉमन है, 3 बार तो 2 है, तो 2 गुणा 2, और क्या कॉमन क्या है, 1 बार 5 है, तो ये लो 5, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, आपका उत्तर है। इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। और कोई तरीका, और आप बता दो तरीका है, तो थोड़ा सा ये ठीक रहेगा ना, 200 और अनुपात 320, तो किससे कटता हुआ लग रहा है, 0 तो कटता हुआ लग ही रहा है तुमको। और बताओ है, 4 से कटता हुआ लग रहा है, 5 8, तो बताओ। तो HCF बराबर क्या, HCF बराबर क्या भाई बताओ, 200 बटे 5 तो कितना 40, ऐसे उत्तर हो जाएगा, या 320 बटे 8 यानी कितना 40, तो ऐसे। अगला क्वेश्चन बिना समझे ही बताना, बताओ किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी में 45 लीटर दूध है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों में दूध को पूरा पूरा माप सके, तो बताओ है, 25 वाले से नहीं नप सकता क्या, ये तो नप जाएगा भाई, बड़े से बड़ा चाहिए तो ये तो नप जाएगा, वो नहीं नपेगा है ना। तो फिर कौन सा, इससे छोटा कौन सा, 15 आता है, तो 15 से ये तो 5 बार भर के नाप सकता है, 15 पंजे 75 और वो 3, ऐसे नप जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया 15 है ना। लेकिन बड़े से बड़ा यानी HCF, तो 75 अनुपात 45, काटा तो कितना 15 पंजे 75, 15 3 45, तो भाग लगा दो, ये लो वापस से कितना 15, आपका उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों की बिना समझे पहले बताना, फिर बाद में समझ के तो कर ही लेंगे। बताओ विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, याद करिए, जिसमें 1001 तो पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार से बांटी जाएगी, प्रत्येक को मिले पेन की संख्या बराबर और प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या। यानी अपने पास में 910 तो पेंसिल है और 1001 है क्या पेन है, तो इनको बांटना विद्यार्थियों में, तो ज्यादा से ज्यादा कोई बुला ले पर, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि सबको पेन भी बराबर बराबर मिले और सबको पेंसिल भी बराबर बराबर मिले। तो कितने विद्यार्थी बुला सकते हैं, अधिकतम मत बुलाने हैं, ऐसा चाहिए कोई बुला करके सारे दे दो, लेकिन ज्यादा बुलाने हैं। तो बताओ भाई, सोच समझ के तुम तुम्हारे हिसाब से बता दो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फिर अपन याद कर लेंगे परिभाषित वगैरह है भाई। अपन देखो ज्यादा से ज्यादा बुलाए तो यही बुला ले, लेकिन इनको पेन वैन दें कैसे, तोड़ तोड़ के देने पड़ेंगे, नहीं है तो नहीं दे सकते भाई, इतना तो बुला नहीं सकते, तो फिर कितने बुलाएं, ये बुला लो भाई 1001, तो 1001 बुलाओगे तो पेन तो दे देंगे एक एक सबको, लेकिन पेंसिलों के टुकड़े कर करके काट काट के देने पड़ेंगे, तो ऐसा चल नहीं सकता, तो ये भी आप बुला नहीं सकते हो। तो फिर ये बुलाओ 910, तो 910 पेन आराम से, पेंसिल आराम से पड़ जाएंगी, पेनों में फिर भी भेदभाव लड़ाई का सा काम होगा, किसी को 2 और किसी को 1 है ना, तो ऐसे करके तो नहीं बुला सकते। तो जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो 91 बुलाने पड़ेंगे, तो 91 में कितने कितने दोगे, पेंसिल तो 10-10 दे दो और पेन कितने, तो इस तरीके से भाग चला दे तो 11-11 हो जाएगा इस तरीके, तो ऐसे ऐसे बांट के आप दे सकते हो।
तो कौन सा उत्तर हो गया? ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन अब वैसे बताओ अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बताओ भाई अधिकतम तो वही होती है क्या? HCF भी होती है। तो बताओ किससे काटे? 2 से तो कट नहीं सकता, 3 से कट नहीं सकता, 5 से काटो तो नहीं कट सकता है, 7 से काटो तो 7 से कटेगा क्या? 7 से तो 13 संते कटा हुआ ये, और ये 7 से 7 14 संते 98, 2 बचा, कट जाएगा। 7 से तो काटो, 7 से काटा तो 13 संते 91, 7 से काटा तो 14 संते 98, 2 बचा, 21 में 7 थी और काटो, 13 से कटेगा क्या? 7 से तो काट ही लिया, 13 से किससे काट रहे हो? 13 से, तो ये 10 बार और 13 एकम 13 और कितना है? 13 एकम 13, तो ये लो ये अनुपात आ गया। तो अब आप ही बताओ HCF कितना? HCF बताओ, तो कौन से सरल पड़ेगा उसी से निकाल लो, इसमें 11 का भाग कौन देगा उसी में, तो 910/10 यानी कितना? 91 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके भी। लेकिन अब आप देखो कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें कुछ में रूटीन के अनुसार LCM ही काम में आता है, कुछ में HCF भी काम में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 4 घंटियां हैं, है ना, वो 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना शुरू करती हैं, तो किस समय में फिर से दोबारा से एक साथ बजेंगी सारी की सारी, है ना। तो ये घंटियों का क्वेश्चन आता है, घड़ी का क्वेश्चन आता है, और इसमें कई बार ऐसे आता है कि जैसे कोई वर्ताकार पथ है तो उसके चारों तरफ चक्कर काटने का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फिक्स मैटर होता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई इसमें वर्ताकार मार्ग पर तीन धावक, 3 आदमी चक्कर काटते हैं, और वे अपना एक चक्कर क्रम से 9 सेकंड, 15 सेकंड और 12 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि वे एक 1:08 पर एक साथ रवाना होते हैं, तो कितने बजे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो देखो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि भाई जैसे अपन थोड़ा सा समझे, ये जो चक्कर काटने वाला जो मैटर है उसमें हमेशा LCM प्रयुक्त होता है। अब क्यों होता है? तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे पहला आदमी चक्कर काट रहा है ना, तो ऐसे गोलाकार सर्किल है वृत्ताकार, तो इस पे जाएगा और वापस से कितने सेकंड में? 9 सेकंड में यहीं पे मौजूद रहेगा ये, तो है ना। फिर दोबारा 18 पे यहीं होगा, फिर 27 पे, ऐसे यहाँ से गुजरेगा ये, तो है ना, इसका तो पक्का रूटीन है इधर से गुजरने का, है ना। 9 के पहाड़े में आने वाली प्रत्येक संख्या पर ये यहीं मौजूद होगा, है ना। और वो कब पहुंचेगा यहाँ पे? तो एक बार जाने के बाद 15 सेकंड में, फिर 30 में, और फिर 45 में, ऐसे कर, तो ऐसे ये आता जाएगा। और वो 12 वाला 0 पे, 12 पे, 24 पे, 36 पे, 48 पे, ऐसे होगा। तो वो पॉइंट तब आएगा जब ये कोई ऐसी संख्या आ जाए जो तीनों के पहाड़े में आ जाए, वो
है ना, मिक्स वाली संख्या ऐसी कोई हो जो इसके फाड़े में भी आ जाए, इसके फाड़े में भी आ जाए, इसके फाड़े में आ जाए। तो ये एक तरीके से ये 9, 18, 27 और ये कितने पर 15, 30, 45 और अपने 60, इस तरीके से ये कितना 12, 24, 36, 48 ऐसे। तो कोई ना कोई ऐसी कॉमन संख्या आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी इनके गुणकों में से जो सबके पाड़े में आ जाए। तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो इस तरीके के चक्कर काटने वाले क्वेश्चनों में और ये घंटियों के क्वेश्चन में, घड़ी के क्वेश्चन में, इसमें सब में क्या पूछा जाता है, एलसीएम के बारे में पूछा जाता है। तो इसका एलसीएम अपन निकाल दें तो बताओ कितना एलसीएम। तो आप अंदाज से बता रहे हो भी कितना 180, लेकिन थोड़ी हैबिट भी तो अपने को बढ़ानी है। तो एलसीएम बताओ कैसे करें। तो या तो ऐसे कर लो 9, 15 और 12 करके गुणनखंड करके हिसाब से। 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, 5 बार गया, 4 बार गया, 3, 1, 5, 4, फिर 2 का दे ले तो इतना 1, 5, 2, फिर 2 का दे लो, 1, 5, 1, फिर किसका दे ले, 5 का दे ले तो 1, 1, 1 तक पहुंच गए। तो कितना 5 दूनी 10 से दूनी 20, 20 9 में 20 या 60, 60 या 180। तो या तो ऐसे कर लो और ये थोड़ी सी देखिए हैबिट बन सकती है। कई बार स्टूडेंटों में कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो पाई जाती है, कईयों को ऐसा लगता है कि ऐसा पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस की चीजें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ इसमें एलसीएम वैसे कैसे लोगे। तो इसके गुणनखंड इकट्ठे करने अपने को। तो क्या, पहले तो इस संख्या के ले लो 3 गुणा 3। अब इस 15 की बनावट में 3 और 5 है, 2 ही तो गुणनखंड है। तो 3 तो आ गया और 5 बाकी है, तो 5 को लिख लो भाई, ये लो। और अब 12 की बनावट में 3 तो आ गया और क्या बाकी है, 4 है, जिसका मतलब क्या होता है 4 में से कोई सा गुणन रहे नहीं दे तो 2 गुणा 2 करके। तो ऐसे करके तो कितना 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तिया 60, तो तिया 180 ऐसे। तो ये हैबिट बन जाती है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो आप लिखो एक लाइन, किसी वर्ताकार मार्ग पर दौड़ने, किसी वर्ताकार मार्ग पर दौड़ने और चौराहे की बत्तियों के एक साथ जलने और घंटियों के एक साथ बजने से संबंधित प्रश्नों के लिए एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। तो जैसे अब ये है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। क्या मतलब, पहली घंटी हो जो 4-4 सेकंड बजती, 4 पे, 8 पे, 12 पे ऐसे करके ना, और ये 6-6 के अंतराल पे बजती है, ये 8 के, फिर ये 14 के, 14 फिर 28 जैसे। तो 12 बजे ये घंटी बजती, तो वे किस समय फिर से ये घंटी बजेंगी, तो उन पता करें। बताओ तो क्या निकाले, एलसीएम। तो बढ़िया रहे कि आप खुद ही बताएं एलसीएम, और वैसे गुणनखंड कलेक्ट करके बताएंगे आता है या नहीं आता। नहीं आता तो फिर वो उधर वाली सीडी वाली विधि करेंगे, और तो क्या करें बताओ। करो देखे सभी लोग, तो गुणनखंड इकट्ठे करो। तो बताओ 4 के लिए 2 गुणा 2, तो 6 बनाओ इसमें से। तो 6 में से क्या 2 तो आएंगे इसमें और 3 और आना है। 8 बनाओ, 2 दूनी 4 तो हो गए, क्या बचा 1, 2 और बच गया, तो 2 और लगा लो, समझ रहे हो ना। 2 दूनी 4 तो हो गया। अब 14 में 2 तो आएगा यार, 7 और लगा लो, तो ये लो कितना, तो कितना 7 6 42 कितना आया 8 या 24, 24 संते कितना 168 सेकंड पर, यानी 168 सेकंड के बाद फिर बजेंगे एक साथ। तो 168 सेकंड कितने होते हैं 60 मिनट के हिसाब से। 60 का भाग दे तो 2 मिनट है 48 सेकंड, तो 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12:02 मिनट 48 सेकंड, यानी कब 12:02 मिनट 48 सेकंड पर फिर एक साथ बजेंगी।
अगला क्वेश्चन देखो आप, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। यानी जिन वर्ताकार 3 आदमी चलते हैं, मतलब वर्ताकार तो नहीं चलते लेकिन ऐसे ही चलते हैं, तो उनके जो कदम है ना, वो एक तो डग बढ़ता है कितने की 63 के कदम बढ़ता है, 63 का फिर 63 का ऐसे नापता है, और एक 70 के, एक 77 के। तो न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए कि तीनों को समान कदमों में, दूरी को पूरे कदमों में नाप सके, यानी एक साथ कदम पड़े तीनों के। तो क्या एलसीएम निकालो, तो आप ही निकालो, ये लो एलसीएम बताओ। देखिए आप कर सकते हैं क्या, गुणा तो करना ही पड़ेगा। है 63 का मतलब लिख लो, 7 9 63 होता है क्या, 7 9 का मतलब 3 गुणा 3, तो ये लो 63 तो बन गया, 7 9 63। अब 70 का क्या करें, 7 तो ये काम में आ जाएगा, 7 दाई 70, 10 में क्या बने, 2 भी नहीं 5 भी नहीं, 2 और 5, 7 दाई 70, और 70 में क्या करना, 7 तो आ गया और 11 और लाना, तो ये लो 11, तो बढ़ाओ, तो ऐसे भी 10 बन गया ना, तो 10 को छेड़ना मत, 9 9 संते 63, 63 को 11 से गुणा, तो 11 से गुणा करने का जो तरीका होता है ना भाई, आता है क्या आपको, जैसे भाई 2 3 5 4 ऐसे है, 11 से गुणा करना हो ना, तो इसको ऐसे करते हैं, 4 9 8 5 2 ऐसे है ना, यानी पहले इसको ले लो, 1 मिनट भी गलत कर दिया था ये मैंने, 4 एक अकेली इकाई अंक है ना, फिर कितना 2 को जोड़ के 9, फिर 8, फिर 2 2 को जोड़ के 5, और फिर अकेले 2 को, इस तरीके से ऐसे। तो आप इसको कर लो, तो 63 तो हो गया, तो 11 से गुणा कर लो, तो कितना 3 9 6 और 10, तो 10 का 0 लग जाएगा, कितना 6930, यानी कौन सा उत्तर हो गया, सी आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से भाई बाकी का कल देखेंगे भाई।